गर्मियों की छुट्टियां थीं और बंटी, मीरा और सुमो रोज नए रोमांच की तलाश में रहते थे। तीनों दोस्त पास के जंगल में खेलने जाया करते थे। जंगल में तरह तरह के पेड़, फूल और चहचहाते पक्षी उन्हें बहुत पसंद थे। सुमो, जो एक नन्हा और शरारती पांडा था, अक्सर अपनी मस्ती से सबको हंसाता रहता था। एक दिन बंटी ने एक नई तरकीब सोची। उसने मीरा और सुमो से कहा, क्यों ना आज हम किसी को बेवकूफ बनाने के लिए एक मजेदार झूठ बोले। मीरा ने चौंक कर कहा, लेकिन झूठ बोलना सही नहीं है बंटी, इससे किसी का भरोसा टूट सकता है। बंटी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मीरा, ये तो बस मजाक होगा, कोई बुरा मान भी गया तो हम माफी मांग लेंगे। मीरा को ये विचार ठीक नहीं लगा, लेकिन बंटी के जिद करने पर उसने और सुमो ने भी हामी भर दी। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि गांव वालों को बताएंगे कि जंगल में एक बड़ा और खतरनाक जानवर आ गया है। बंटी ने कहा, हम कहेंगे कि हमने उस जानवर को खुद देखा है और वो गांव की तरफ आ रहा है। तीनों दोस्त गांव की तरफ भागे और चिल्लाने लगे, बचो, जंगल से एक खतरनाक जानवर आ रहा है। गांव वाले चौंक गए। सब लोग अपनी अपनी जगहों से निकलकर एकत्र हो गए। बंटी, मीरा और सुमो ने जानवर का इतना डरावना वर्णन किया कि लोग डर के मारे अपनी झोपड़ियों में छुपने लगे। तीनों हंसते हंसते लौट आए। बंटी ने खुश होकर कहा, देखा, हमारा प्लान काम कर गया, ये तो बहुत मजेदार था। मीरा ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, मुझे ये सही नहीं लग रहा, किसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन बंटी ने उसे अनसुना कर दिया। अगले दिन बंटी को फिर शरारत सूझी। उसने कहा, आज क्यों न हम कहें कि गांव के कुएं में खजाना छुपा है। मीरा ने कहा, बंटी, अब बस करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन बंटी की बातों में आकर सुमो ने भी उसका साथ दिया। तीनों ने गांव में जाकर झूठ फैलाया कि उन्होंने कुएं में एक बड़ा खजाना देखा है। गांव वाले तुरंत उत्साहित हो गए और खजाने की तलाश में कुएं के पास जमा हो गए। जब कुछ नहीं मिला तो लोग गुस्से में बंटी और उसके दोस्तों को घूरने लगे। बंटी ने हंसते हुए कहा, अरे, हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। सच में जंगल से एक बड़ा जंगली जानवर गांव की तरफ बढ़ रहा था। बंटी, मीरा और सुमो ने जानवर को देखा और भागते हुए गांव में आकर चिल्लाने लगे, बचो, सच में जंगल से खतरनाक जानवर आ रहा है। लेकिन इस बार गांव वालों ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। एक आदमी ने कहा, तुम्हारे झूठ से हम अब थक गए हैं, तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। दूसरे ने कहा, चलो अपने काम पर लौटते हैं, ये बच्चे हमेशा हमें बेवकूफ बनाते हैं। बंटी, मीरा और सुमो ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तभी जंगल से सच में एक बड़ा भालू गांव की तरफ आ गया। अब गांव वाले डर गए और जान बचाने के लिए भागने लगे। गांव में अफरातफरी मच गई। बंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मीरा और सुमो से कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो गांव वाले हमारी बात मान लेते। मीरा ने कहा, हमें तुरंत गांव वालों की मदद करनी होगी। तीनों दोस्तों ने हिम्मत दिखाते हुए भालू को जंगल की ओर वापस भगाने का प्लान बनाया। सुमो ने भालू का ध्यान भटकाया, मीरा ने एक बड़ा पत्थर फेंककर शोर मचाया और बंटी ने लकड़ी के मशाल से भालू को डराने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद वे भालू को जंगल में वापस भेजने में कामयाब हो गए। गांव वाले अब तीनों के पास आए। एक बूढ़े ने कहा, तुमने भालू को भगाकर गांव की मदद की है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन याद रखना, झूठ बोलने से विश्वास खत्म हो जाता है। अगर आज तुमने पहले झूठ नहीं बोले होते तो हम तुम्हारी बात मान लेते। बंटी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद तीनों दोस्तों ने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने समझ लिया कि झूठ भले ही मजेदार लगे, लेकिन इसके परिणाम हमेशा बुरे हो सकते हैं। झूठ से भरोसा खत्म होता है और सच्चाई से ही
जीवन में स्थिरता और सम्मान मिलता है।